कि ऑनलाइन अर्निंग के इतने में आपको 100 मिसाल दे सकता हूँ। हाँ। एक मिसाल ग्रैनीज किचन की है। एक ब्रांड है जो पिछले साल 2 साल पहले फ्यूचर फेस्ट पे शुरू हुआ था। अच्छा 25,000 से इस बच्ची ने डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस का काम शुरू किया। ठीक है। और अभी एक नाश्ता उसका है ओट्स विद नट्स, ओट्स उसमें विद दलिया और nuts नट्स है, आहा आहा लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी है। ऑनलाइन उसने बेचा, वाह अब उसकी 1 करोड़ महीना सेल है। वाह। अगर एक बच्ची, एक आम घरेलू औरत 25,000 से बिजनेस शुरू करती है और 2 सालों में उसकी 1 करोड़ सेल लोकल ऑनलाइन है, तो आप गूगल कर लें, आपको मिसाल मिल जाएगी। इस तरह की 100 मिसालें पड़ी हैं। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो वो तो लिमिट ही नहीं है, 1000 बंदा भी खरीद। फूड पांडा देख लें, हाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग फूड पांडा से खाना मंगवा रहे हैं। क्या बात है जी। लिमिट ही नहीं है। हाँ। और अब तो ये तय हो गया कि कोई कारोबार बड़ा नहीं हो सकता जिसकी सोशल मीडिया पेरेंट्स नहीं है, बिल्कुल क्योंकि लोग वहां से ढूंढ रहे हैं, सच है। लोग आपको वहां से ढूंढ रहे हैं, लोग बिजनेस वहां से देख रहे हैं। तो हमारी तो यूथ में एक नेचुरल टैलेंट है। सर मैं तो ये चाहती हूँ जो बेरोज़गारी है ना यहाँ से मुल्क से ख़त्म। आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था। देखिए नौकरी के लिए जो है ना धक्के खा रहे हैं लोग। 40,000 की, 30,000 की यही लिमिट है, जी। 50,000 खींच के यही नौकरी की। मैं कहती हूँ यार निकलो, ऑनलाइन बिजनेस करो, अपना कारोबार करो। एक छालिया का रैपर बेचो, मगर अपना अपना है ना, आपका छालिया का रैपर बिजनेस है ना आपका। बिल्कुल सही कहा। आज आपको कम मुनाफा देगा मगर कल आपको उसमें शहंशाह बना देगा, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। पाकिस्तान में और वसाइल हैं ऐसे आईटी से रिलेटेड, जैसे आपके फ्यूचर टेक, आप इसके बारे में बात बता रहे थे, उसके अलावा भी और भी है फ्यूचर फेस्ट के अलावा? जी, बहुत लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी परसों ये कॉन्फ्रेंस थी, PNY कॉन्फ्रेंस। तो एक CLC, एक कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होती है। हमारी जो फ्यूचर फेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। लेकिन बाकी लोग पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में पिछले साल जो हुई थी 3 लाख लोग आए थे फिजिकली, और 150 इंटरनेशनल गेस्ट थे। अभी होने जा रही है 24, 25, 26 जनवरी। आपने भी आना, आप देखिएगा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज मुल्क में किस तरह से कारोबारी सरगर्मी को जनरेट करती हैं। जो दुनिया भर से इन्वेस्टर आते हैं वो हमारे लोगों को काम देंगे, बिजनेस टाइज बनेंगी, और जिनको पता है कि जो एक्सपोज हैं वो किस तरह से कारोबार बढ़ाती हैं, वो मुल्क तो इसे बहुत तरजीह देते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपो चाइना में होती है। वाह। और ये जो हमारा इवेंट है फ्यूचर फेस्ट, इसकी वजह से पाकिस्तान में जितने पैसे आए हैं, $200 मिलियन मैंने बताया, वो तो वो लोगों ने, हमारे इसके पास सबूत है, शवाहद हैं कि ये MOU हुए। जिनमें से मिसाल है, एक सऊदी प्रिंस आए थे, फहद बिन सऊद। अच्छा। तो उन्होंने पाकिस्तान में पाक सऊदी टेक हाउस बनाया। ठीक है। $100 मिलियन से लोगों को नौकरियां मिली, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई। nice. तो ये तो बहुत बड़ी एग्जांपल्स हैं कि ऑनलाइन अर्निंग के इतने में आपको 100 मिसाल दे सकता हूँ। एक मिसाल ग्रैनीज किचन की है। एक ब्रांड है जो पिछले साल 2 साल पहले फ्यूचर फेस्ट पे शुरू हुआ था। अच्छा 25,000 से इस बच्ची ने डिहाइड्रेटेड स्पाइसेस का काम शुरू किया। ठीक है। और अभी एक नाश्ता उसका है ओट्स विद नट्स, ओट्स उसमें विद दलिया और नट्स है, आहा आहा लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी है। ऑनलाइन उसने बेचा, वाह अब उसकी 1 करोड़ महीना सेल है। वाह। अगर एक बच्ची, एक आम घरेलू औरत 25,000 से बिजनेस शुरू करती है और 2 सालों में उसकी 1 करोड़ सेल लोकल ऑनलाइन है, तो आप गूगल कर लें, आपको मिसाल मिल जाएगी। इस तरह की 100 मिसालें पड़ी हैं। हर नौजवान हमारा दुनिया भर से कमा के पाकिस्तान में ला सकता है। उसे यकीन दिलाने की जरूरत है कि तुम कितने खास हो। सर कितने कोई पैसों से इस तरह से ऑनलाइन करके बंदा अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता है? अच्छा, वो तो सोचने वाले, देखने वाले थोड़ी सी ये भी डर जाते हैं कि पता नहीं कि कितने कोई पैसे लग जाने और डूब ना जाए। नहीं, जिसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ उसने तो 25,000 से शुरू किया था। यही तो, अब सारे बिजनेस कोई 25, 15, 20, 30, 40 से हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए, आप लाख के अंदर अंदर कितने बिजनेस हैं जो शुरू हो सकते, और आपको स्टॉक तो चाहिए ही नहीं। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिल गया है तो आप जहां से बाजार से लेके बेच सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, कसूर में जो लेडीज बन रही है, कोई शूज बन रहे हैं, तो कसूर में जो 3,000 का है, लाहौर में 7,000 का है। तो आप कहीं से खरीद के ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो सर ये मंथली कितना कोई कमा लेते हैं ऑनलाइन जब इस तरह से करते हैं? बेटा, जब शुरू में स्टार्ट में ही अच्छा, फिजिकल कारोबार की तो एक लिमिट होती है कि आपकी एक दुकान है, वहां पे 100 गाहक आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन स्टोर है तो वो तो लिमिट ही नहीं है, 1000 बंदा भी खरीद। फूड पांडा देख लें, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग फूड पांडा से खाना मंगवा रहे हैं। क्या बात है जी। लिमिट ही नहीं है। और अब तो ये तय हो गया कि कोई कारोबार बड़ा नहीं हो सकता जिसकी सोशल मीडिया पेरेंट्स नहीं है, क्योंकि लोग वहां से ढूंढ रहे हैं, सच है। लोग आपको वहां से ढूंढ रहे हैं, लोग बिजनेस वहां से देख रहे हैं। तो हमारी तो यूथ में एक नेचुरल टैलेंट है। सर मैं तो ये चाहती हूँ जो बेरोज़गारी है ना यहाँ से मुल्क से ख़त्म। आज आपको बुलाने का मकसद भी यही था।
देखिए नौकरी के लिए जो है ना धक्के खा रहे हैं लोग, 40,000 की, 30,000 की, यही लिमिट है। जी। 50,000 खींच के यही नौकरी की। मैं कहती हूँ यार निकलो, ऑनलाइन बिजनेस करो, अपना कारोबार करो, एक छालिया का रैपर बेचो, मगर अपना अपना है ना आपका छालिया का रैपर, बिजनेस है ना आपका। बिल्कुल सही कहा। आज आपको कम मुनाफा देगा मगर कल आपको उसमें शहंशाह बना देगा, क्योंकि आपका अपना बिजनेस है। नुकसान है, नफ़ा है, जो कुछ आपका अपना है, अपना कारोबार है, आपने आगे लोगों को रखा है, बल्कि आप काम करवा रहे हैं, आप लोगों को रिस्क आगे प्रोवाइड करें। ये जो हम नौकरियों की लालच में खड़े हुए हैं, 40,000 रुपये की नौकरी, उसके लिए रिश्वत भी दे रहे हैं, लग जाए, ठीक है, धक्के भी खा रहे हैं, नहीं मिली तो ऐसे परेशान, सुसाइड कर रहे हैं लड़के, जवान नौकरी नहीं मिली, सुसाइड। भाई कैसे कैसे अच्छा, केसेस वो छोटा कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके मोहल्ले में कोई जनरल स्टोर है और उसकी ऑनलाइन अपीयरेंस नहीं है, तो कोई नौजवान से तय कर ले कि मैं तुम्हारी सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाल देता हूँ पेज में, सर जी आप, और जितनी ऑनलाइन बिकेगी उसमें मेरा शेयर होगा। सर क्या बात है, अच्छा, क्या बात किया तो हमने, आप आसान बिजनेस बता दिया बिल्कुल। किसी भी बिजनेस को आप ऑनलाइन पैसा ही कोई नहीं लगा, कोई पैसा। अच्छा बेटे, तो क्या आपकी सर्विसेज है ना, हमने अपनी सर्विसेज बेचनी है, सर्विसेज बेचनी है, स्किल बेचें। और Yes. देखिए इतने फ्री कोर्सेज गवर्नमेंट करा रही है, प्राइवेट अदारे करा रहे हैं। और सर ये 12,000 में 15,000 में कोई कोर्सेज हो जाते हैं मेरे अभी तो ऑनलाइन फ्री करा रहे हैं बेटे, नेवटेक ने भी शुरू किया है, वाह, फ्री कोर्सेज है। अरे हाय, वो मुख्तलिफ अदारों से उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं, वो अदारे को पे करती है गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन सीखने वाले के फ्री है। सीख, और कितने दिन में सीख जाता है बंदा? अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि जो कोई भी स्किल आप सीखना चाहें तो आप सीख तो 2 माह में जाते हैं, लेकिन 6 माह कम से कम चाहिए आपको उसमें टू मेक इट प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस एंड कर। अच्छा, एवरीथिंग। जो बच्चे सोचते हैं कि एक हफ्ते में हमने डॉलर कमा लेने, वो मायूस होते हैं। हाँ जिनको पता है कि हमने मेहनत करनी है हाँ, और 6 माह साल हमने एक स्किल पे खुद को पॉलिश करना है। ठीक। आज़म मलिक साहब कुछ एंड में कहना चाहेंगे? टाइम इज ओवर, बट इतना अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे लगता है आपकी बातें लोगों को बड़ी समझ आई होंगी। नहीं, शुक्रिया मन्नू आपका। आ गई है तो तानू नहीं आई। कुछ एंड में कहना चाहेंगे सर? अच्छा जी, अभी चूंकि हम फ्यूचर फेस्ट करवा रहे हैं इसी महीने 24, 25, 26 जनवरी को लाहौर एक्सपो सेंटर में, और पहली दफ़ा वहाँ छोटे जो कारोबार हैं वो स्टॉल भी लगा रहे हैं। अच्छा, तो वो हमने डॉक्टर इरफान कैसर ने हमें मशवरा दिया कि आप इतनी बड़ी लोग आते हैं आपकी टेक एक्सपो देखने, तो वहाँ छोटे कारोबारों को भी मौका दें। हाँ तो वहाँ हमने बिल्कुल कास्ट पे 30,000 रुपये एक स्टॉल 3 दिन के लिए बना दिए, ठीक है, और लोग अपना बिजनेस आएँ, शोकेस करें, और लाखों लोग देखेंगे। वाह अगर किसी स्टॉल पे 500 बंदा चला जाए तो वो स्टॉल पाँव पे खड़ा हो जाता है। वाह, तो एक्सपो में जाएं, देखें, एक दूसरे से नेटवर्किंग करें, वहीं पे मौके बिखरे पड़े होते हैं। आपके इर्द गिर्द कामयाबी है, आगे बढ़ें और उसको क्या आप बात है आज़म मलिक हासिल साहब। कर। बेटा है छोटा, दूसरे नंबर वाला ना, बड़ा महरोज है और छोटा अर्जिश है। जी, तो इसने एफएससी के बाद कहा कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता, तो मैं अपना बिजनेस करूंगा। मुझे फिक्र हो गया कि ये पता नहीं आगे पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, अच्छे खासे नंबर लिए हैं तो इससे क्या हो गया, जिस तरह हम सोचते हैं पुराने वालदैन। हाँ तो उसने कहा नहीं, मुझे, मैं देखता हूँ लोग नौकरियाँ किस तरह ढूंढ रहे होते हैं, तो मुझे नौकरी ढूंढना और मांगना बहुत बुरा लगता है, मैं नौकरियाँ देने वाला बनूंगा। यार नहीं, अच्छा, मुझे उसका, मैं चूंकि शायर हूँ और मेरी 2 किताबें हैं पंजाबी पोइट्री की, हाँ तो मुझे जुमला बड़ा अच्छा लगा कि एक बच्चा कितना अच्छा सोच रहा है। हाँ, तो उसने कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैंने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे उधार लेके, वो घी के, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इससे दिए। हाँ तो वो पहला बिजनेस उसका फ्लॉप हो गया, जस्ट प्राइस ना, कंपैरिजन सर्च इंजन में आया था, अच्छा, तो वो नहीं चला। ठीक है, तो इससे ये भी सीखने को मिलता है कि पहली नाकामी आपकी कामयाबी की सीढ़ी होती है, वाह बेशक, जो आपको अगले कामयाबी के बड़े बिजनेस तक ले जाती है। अरे वाह, तो जब दोबारा उसने किया तो मुझे उस पर यकीन था, चूँकि मैंने इकबाल को पढ़ा हुआ था, और इकबाल ने कहा कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह, तो मुझे हमेशा लगता है कि नए लोग जो हैं, इनके पास नए आइडियाज़ होते हैं, ये हमसे आगे के लोग हैं, वाह, ये जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ें। वाह, तो मैंने उसे कहा कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम दोबारा जो करना चाहते हो करो। तो उसने कहा मैं इजाद लैब्स एक कंपनी बनाऊंगा जो टेक कॉन्फ्रेंसेस कराएगी पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में आईटी इकोसिस्टम बिल्ड करेगी। अच्छा, तो मुझे उसके लिए 6 लाख रुपए चाहिए। हाँ, तो मेरे पास तब नहीं थे, मैं जर्नलिस्ट रहा, और आपको पता है साफियों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। नहीं बेचारे तब तो साफी बिल्कुल भी नहीं मासूम होते थे। चिड़िया होते हैं, मैं तो कहती हूँ। तो मैंने उसके लिए अपनी गाड़ी बेच दी, करोला एक्सेल आई, तब 10 लाख की बिकी थी, हाँ और मैंने उसे पैसे दे दिए कि तुम काम करो, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। हाँ, तो मेरे दोस्तों ने मुझे बड़ा डराया कि तुमने गाड़ी भी बेच दी उसके लिए, अगर वो कामयाब ना हुआ। तो मैंने कहा ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि उसका जज्बा मुझे नज़र आ रहा है। वाह, तो फिर वो अमेरिका चला गया, उसने यहाँ से टेक डेलीगेशन लेके जाता था दुनिया भर में, हाँ, कि यहाँ के आईटी के लोग लेके गया अमेरिका किसी कॉन्फ्रेंस में। जब वो बच्चे वापस आए, उनको एक्सपोजर मिला, तो पहले वाले थे ही नहीं, हाँ, उनको ग्रोथ मिली, उनको लिंकेजेस मिले, हाँ, तो उसका काम नज़र आना शुरू हो गया लोगों को ना, कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते। फिर उसने कहा कि मैं जिनको लेके जाता हूँ इनके पास पैसे होते हैं, और हर नौजवान अमेरिका यूरोप नहीं जा सकता, हाँ, तो मैं मुल्क में एक बड़ा इवेंट कराऊंगा जिसमें पूरी दुनिया से टेक इंडस्ट्रीज आएगी। वाह, तो
तो ये भी तब ख्वाब लगता था। तो उसने पहला फ्यूचर फेस्ट कराया 2022 में, हाँ फिर दूसरा कराया, तीसरा पिछले साल हुआ। जो तीसरा हुआ थर्ड वन वो सबसे बड़ा था, 3 लाख लोग फिजिकल इसमें आए थे वाह वाह और 150 इंटरनेशनल गेस्ट आए, एक सऊदी प्रिंस भी उसकी दावत पे आया। और जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हुई एक इवेंट के नतीजे में वो $200 मिलियन। वाह, मतलब पाकिस्तान में डॉलर्स आ गए। अच्छा डॉलर आए, That's मुझे what खुशी हुई, लेकिन important. साथ साथ उसने मुझे भी फॉर्च्यूनर लेके दी वाह, कि जो ये मैंने हुई ना बात। जो मैंने गाड़ी बेची थी। और जो सुन रहे हैं नौजवान, उनसे ये मैंने वादा भी लेना है कि आपने अपने वालिदैन के ख्वाब पूरे करने आहा, ऑनलाइन कमा के, क्या बात है क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी आपको देख के ख्वाब बुने होते हैं। सर, क्या बात तो जब हम कुछ बन जाते हैं तो जो खुशी उन्हें मिलती है, तो अगर मेरा बेटा आईटी से कमा के इस मुल्क में भी ला रहा है और मुझे भी, उसने मेरे भी ख्वाब पूरे किए। करोला बेच के उसने फॉर्च्यूनर दे दी। देखें अब्बा जी को, इस कहने का मकसद और इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि आप लोग भी जो भी अपनी चीज़ सोच रहे हैं, जो भी प्लान करें फ्यूचर्स में, आईटी को ज़रूर दिमाग में रखिए। आईटी के बिजनेस से तो डॉलर पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में आता है, और साथ साथ आप भी छा जाते हैं, आप भी बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री के लिए जो मौजूदा मौके हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि किस तरीके से उनको हासिल किया जा सकता है। सर प्लीज़ एलैबोरेट करें। जी ज़रूर बेटा, हम लकी हैं कि हमारे पास दुनिया के हम चंद ममालिक में हैं जिनके पास यूथ की सबसे बड़ी तादाद है। अच्छा, और यूथ देखें फ्रीलांसिंग में दुनिया में चौथे नंबर पे पाकिस्तान है फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में। तो ये एजाज़ हमारे बच्चों ने खुद से हासिल किया है। तो कोरोना में मुश्किलात भी हुई, लेकिन कोरोना में कुछ अच्छा सीखने को भी मिला कि लोगों ने घर बैठ के ऑनलाइन कमाना सीख लिया। और हमारे बच्चों ने दुनिया में जो मुकाम हासिल किया है, ये पूरी दुनिया से बिजनेस ले सकते हैं, जिसकी मिसाल हमारे दोनों हमसाया ममालिक हैं। लेकिन उन्होंने हमसे थोड़ा पहले आईटी इंडस्ट्री को अडॉप्ट कर लिया था, उसकी अहमियत का उन्हें पता चल गया था। अच्छा, तो हम हमेशा शायद देर कर देते हैं चीज़ों को समझने में, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अभी हमारी हुकूमत ने नेवटेक बहुत सारे फ्री कोर्सेज शुरू किए हैं। और पंजाब आईटी बोर्ड का एक प्रोग्राम है ई रोज़गार, उसने आईटी की ट्रेनिंग पूरे मतलब सूबे में बहुत कमाल लोगों को कमाना सिखाया है। और बड़ी कहानियाँ जो लोगों ने उसमें से कमा के अपने आप को बिल्ड किया। तो हमारे बच्चों के लिए हम दुनिया भर से काम ले सकते हैं। हम यहाँ बैठ के अमेरिका और यूरोप से डॉलर कमा सकते हैं उनकी कंपनियों में काम करके ऑनलाइन। वाह, तो ये पुरानी बात थी कि जब लोग डंकी लगा के जाते थे, अपनी ज़िंदगियाँ ज़ाया करते थे। तो अभी मुल्क से जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ बैठ के कमा रहे हैं। ग्लोबल विलेज बन गई पूरी दुनिया। तो बहुत मौके पड़े हुए हमारे पास कि हम जहाँ से मर्जी कमा सकते हैं। ये इजाद घर क्या है? इजाद हाउस हमारा घर है, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है इजाद लैब्स। इजाद है इनोवेशन से। अच्छा, तो मेरे बेटे ने सोचा कि जब हम कमा रहे हैं आईटी से, तो हमने इस सोसाइटी को पे बैक भी करना है। हाँ, तो जो हमने डीएचए में घर लिया, उस घर का नाम इजाद हाउस रखा। और वो ओपन हाउस है। कहाँ है ये लम्स के बिल्कुल सामने है। ओके, वी ब्लॉक में, यू ब्लॉक में। अच्छा। तो ये ओपन हाउस है आईटी इंडस्ट्री के लिए। हाँ। आप जब भी आएंगे आपको आईटी के लोग मिलेंगे, वहाँ मिल रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, कोई भी आ सकते हैं। और हम उन्हें आपस में मिलाते हैं। कोई टाइम है किसी भी वक्त? वो सब हम में से मैं या मेरा बेटा जब भी हम घर होते हैं, पूरा दिन ही वैसे तो लोग आ रहे होते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी लोग पूछ के फ़ोन करके आ जाते हैं, ज़रा आसानी हो जाती है। कितनी कोई रौनक रहती है, कितने लोग आ जाते हैं? आईटी का आपको हर बंदा, हर बड़ा इन्फ्लुएंसर, और जिस तरह वो बच्चे हैं शराज बाबाची, जितने भी, असल में इन्फ्लुएंसर्स को हम अहमियत इसलिए देते हैं कि जो भी ऑनलाइन कंटेंट बना रहे हैं वो मुल्क का इमेज बेहतर भी कर रहा है और ऑनलाइन कमा भी रहा है। हाँ। तो कंटेंट क्रिएटर्स हमें बहुत अहम लगते हैं। तो ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जब भी आपके पास आते हैं तो वहाँ पे आके क्या होता है, क्या करते हैं, उनको क्या हेल्प मिलती है? वहाँ वो रह भी सकते हैं अगर पहले से वो रह ना रहा हो, और एक दूसरे को मिलते हैं। और नेटवर्किंग बहुत बड़ी ताकत है। आपके घर में ऐसे खुले आम लोग रह भी जाते हैं? हाँ जी, रह भी जाते हैं। वाह। अच्छा, मेरा घर वैसे इस्लामाबाद में भी है, मेरी बीवी और बेटी वहाँ होते हैं। अच्छा। तो ये घर हमने बनाया इसलिए था कि हमने टेक इंडस्ट्री को एक ऐसी जगह देनी है जहाँ वो एक दूसरे को मिले, एक दूसरे की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। वाह। तो एक बंदे को कोई सोर्स चाहिए, दूसरे को नौकरी चाहिए, वहाँ बैठे बैठे ही टाइज बन जाती। अच्छा, तो इस तरह आप बताते हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये जो क्रिएटर्स होते हैं, इनको कोई आइडिया देते हैं? अच्छा, एक दूसरे से इतने आइडियाज मिल रहे होते हैं, हम भी दे रहे होते हैं। हाँ। और हम चूंकि फ्यूचर फेस्ट कराते हैं, जो कि पाकिस्तान की कोई सबसे बड़ी कोलैबोरेशन हुई है, कोई बड़ा काम निकला वहाँ से? बहुत कहानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इंटरव्यू करके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी काविश बहुत अच्छी है, कोशिश अच्छी है, सोच अच्छी है, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। पाकिस्तान में लोगों को डॉलर यहाँ पे लाने के मौके जो है वो सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो बेरोज़गारी ख़त्म करने के काम तरीके बता रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और इज़्ज़त दे। और हम आपसे मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।